मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। महायूपी में आप सभी का स्वागत है। खबर है देश की राजधानी दिल्ली से। राष्ट्रपति पद के लिए आज वोटिंग कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी वोटिंग और सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें, संसद भवन और दिल्ली विधानसभा में वोटिंग होगी। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर जहां पर कुछ ही देर में वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। तो कुछ ही देर में वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा मतदान और संसद भवन और दिल्ली विधानसभा में होगी वोटिंग। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। तो यह अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर राष्ट्रपति पद के लिए आज वोटिंग होगी और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और कुछ ही देर में वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। तो लखनऊ से फिलहाल अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज होगी। लखनऊ से फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज सभी पार्टियों के विधायक और सांसद करेंगे वोटिंग। तो सभी पार्टियों के विधायक और सांसद वोटिंग करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज होगी। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सभी पार्टियों के विधायक और सांसद करेंगे वोटिंग और राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज होगी। तो फिलहाल लखनऊ से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज सभी पार्टियों के विधायक और सांसद वोटिंग करेंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी जुड़ चुके हैं और साथ ही लखनऊ से ब्यूरो चीफ हैं दिनेश त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। शुरुआत कर लेते हैं अमित जी के साथ में। अमित जी, राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग सुबह 10 बजे से होनी है। मुझे लगता है बस अब कुछ ही मिनटों में वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। शाम 5 बजे तक होनी है। क्या जानकारी है और आपके पास? देखिए, क्योंकि पार्लियामेंट का मानसून सत्र भी है और यही बड़ी वजह है कि तमाम सांसद जो है यहाँ पे पहुंच चुके हैं पार्लियामेंट के अंदर मानसून सत्र को लेके भी। और दूसरा, क्योंकि 10 बजे पहले निर्धारित टाइम में 10 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और वोटिंग भी करनी है, इसलिए तमाम सांसद जो है चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द वोट करें, जिससे 11 बजे जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है उसमें हिस्सा ले सके। और इसके लिए बाकायदा शाम को एनडीए की बैठक भी हुई कि किस तरह की रणनीति होगी और कैसे तमाम सांसद जो है वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार को वोट करेंगे। अब प्रक्रिया जो है महज सिर्फ औपचारिकता रह गई है। दिल्ली विधानसभा की बात करें तो दिल्ली विधानसभा में भी व्यापक इंतजाम किए गए, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कई सारे विधायक और मंत्री खास तौर पर यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ज्यादातर विधायक जो है वो आम आदमी पार्टी के, और ऐसे में आम आदमी पार्टी जो है वो यशवंत सिन्हा को समर्थन कर रही है। मीडिया के लिए भी अगर बात करें तो जो विधानसभा में खासकर वोटिंग हो रही है वहां जाने की परमिशन नहीं है। तमाम लोगों को विधानसभा की जो परिसर है उसके बाहर ही रोका गया है और अंदर जाने की किसी को परमिशन नहीं है, क्योंकि जो चुनाव आयोग की रिस्ट्रिक्शन होती है उनके अनुसार जो है यहाँ पे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जी बिल्कुल, यानी 10 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू, शाम 5 बजे तक होगी। लखनऊ से हमारे साथ में ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, 10 बज चुके हैं और बताया जा रहा है कि बस वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी, सभी विधायक सांसद वोट डालेंगे। जी बिल्कुल गरिमा, सही कह रही है आप। राष्ट्रपति चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर यहाँ पिछले 1 हफ्ते से डेरा डाले हुए हैं और राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों को लेकर, मतदान को लेकर पूरी तरह से इंतजाम कर लिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और बात करेंगे प्रत्याशियों की, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के लिए बाकायदा भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के लिए बाकायदा एक
व्यवस्था की गई थी, जिनमें उनको 2 दिवसीय कार्य योजना का ये प्रोग्राम बनाया गया, जिसमें सभी विधायकों को, मंत्रियों को कैसे वोट करना है, अपने सहयोगी प्रत्याशी, अपने गठबंधन प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को कैसे मतदान करना है, वोट वैलिड हो, इनवैलिड न हो, इसके लिए 2 दिन की बढ़िया बाकायदा एक सब प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था, जिसमें सभी वो चाहे भारतीय जनता पार्टी रहे हो, अपना दल यस रहे हो या निषाद पार्टी रहे हो, सभी विधायकों को बाकायदा प्रशिक्षण दिया गया। जैसा कि के न्यूज ने सुबह ही दिखाया था खबर कि जो मतदान प्रशिक्षण शिविर हुआ था उसमें 18 विधायकों, जिसमें 3 मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, उनके वोट इनवैलिड हो गए थे। तो उसको लेकर बाकायदा प्रशिक्षण जो कार्यक्रम चलाया गया था, उसमें उनको सब बताया गया था कि किस तरह वोट करेंगे और कैसे वोट करेंगे तो वैलिड होगा। आपको बता दूं, राष्ट्रपति चुनाव के लिए 2 तरह के बैलेट पेपर बनाए गए हैं, एक गुलाबी रंग का और एक हरा रंग का। हरा रंग राज्य सांसदों के लिए और जो गुलाबी रंग का है वो विधायकों के लिए किया गया है। इनके लिए स्पेशली एक पेन भी चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है, वही पेन यूज करना है उनको अपने मतदान के समय। उस पेन के अलावा अगर कोई दूसरा पेन प्रयोग करते हैं तो वो वोट आपका इनवैलिड माना जाएगा। तो इन सब चीजों को लेकर बाकायदा प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया गया। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की बात करेंगे तो 265 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है सहयोगी दलों के साथ। वहीं विपक्ष की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी गठबंधन, जहां एक तरफ उनके अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके चाचा शिवपाल नाराज चल रहे हैं, भाजपा गठबंधन प्रत्याशी को मतदान करने की बात कर रहे हैं या मतदान करने के लिए बोला है। तो वहीं उनके सबसे करीबी सहयोगी दल सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर ने भी कल ऐलान किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम भारतीय जनता पार्टी राजग गठबंधन के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करेंगे, उनको वोट करेंगे। हमारे सभी 6 विधायक द्रौपदी मुर्मू को मतदान करेंगे, इसलिए कि समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हमारे सहयोगी दल है उनको उन्होंने हम लोगों को नहीं निमंत्रण दिया था, इसलिए हम लोग वहां नहीं मतदान करेंगे। एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के मत में हम लोग मतदान करेंगे। इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू यहाँ उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत स्थिति में है और यहीं से उनका लीड होगा। ये माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन चुकी हैं, केवल औपचारिकता रह गई है। तो उसमें जो राष्ट्रपति बन चुकी है, जो एनडीए गठबंधन मान रही है, उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका अहम होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास काफी संख्या में विधायक है, उसके सहयोगी दल है और विपक्षी दलों को भी भाजपा अपने मत पक्ष में करने में काफी हद तक कामयाबी मिली है, जिसका बिल्कुल कई विपक्षी दलों का गठबंधन जो है, हम कह सकते हैं इस मामले में समर्थन जो है, सपोर्ट जो है वो द्रौपदी मुर्मू को मिला हुआ है। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर बात करें हर जगह का जो मत की संख्या है, जो मत की वैल्यू है वो अलग अलग है, तो ऐसे में अभी उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी बातें कही हैं दिनेश जी ने कि काफी अहम जो है वो रोल होने वाला है। हालांकि नंबर गेम की बात करें तो शुरू से ही जैसे ही नाम सामने आया था द्रौपदी मुर्मू का, एक तरफ उनको लेकर समर्थन काफी खुलकर लोगों ने किया और दूसरी ओर नंबर गेम में भी भारतीय जनता पार्टी जो है एनडीए वो काफी आगे बैठ रहा है। तो यानी बिल्कुल स्पष्ट है महामहिम का ये महामुकाबला। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूपी में जिस मजबूती के साथ बीजेपी खड़ी और सबसे ज्यादा वोट वैल्यू जो है वो यूपी के सांसदों और विधायकों की ही है। अगर हम यूपी की बात करें तो एक सांसद जो है उसकी 700 इलेक्टोरल वैल्यू है, जबकि एक विधायक की 208 है। और सबसे कम की अगर बात करें तो सिक्किम और उसके बाद मणिपुर का नंबर आता है। तो जाहिर तौर पर यूपी में जिस तरह से बीजेपी के पास बहुमत और सबसे ज्यादा जो इलेक्टोरल की वैल्यू वहां पे दिखाई पड़ती है, पहले से ही ये चीजें तय थी। हालांकि द्रौपदी मुर्मू के आने से काफी इफेक्ट पड़ा है। खासतौर पे पहले भी माना जा रहा था कि उड़ीसा की बीजू जनता दल या वाईएसआर की बात करें, तमाम दल जो है वो ऐसे में बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी चीज जो खासतौर पे महाराष्ट्र में जो चेंजेस देखने को मिले, ना सिर्फ एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना बीजेपी के समर्थन में आई, बल्कि उद्धव ठाकरे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके सांसदों ने कहा था कि उन्हें द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाहिए और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया। तो जाहिर तौर पे एक बड़ा समर्थन जो है वो यहाँ पे
द्रौपदी मुर्मू को मिला है, जिस वजह से उनकी बीजेपी और एनडीए जो है उनकी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। जबकि पहले जब चुनावी समीकरण देखे जा रहे थे, महज 11-12 हजार इलेक्टोरल का फर्क सरकार और विपक्ष के बीच दिख रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा ने हामी भरी। रिसेंटली अगर हम दलित नेता प्रकाश अम्बेडकर की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू जीत रही है, उस हिसाब से यशवंत सिन्हा को अपना नाम वापस ले लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो तमाम चीजें जो है वो सामने निकल के आई। तमाम दल जो है वो यशवंत सिन्हा के साथ भले ही बहुमत ना दिख रहा हो, लेकिन उसके बावजूद खड़े नजर आया। विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है और आज का चुनाव इस बात को साबित करेगा। और दूसरी बड़ी चीज की उपराष्ट्रपति को लेकर भी जिस तरह से विपक्ष ने अपना प्रत्याशी घोषित किया, तो विपक्ष ने भी अपने तेवर स्पष्ट कर दी है कि भले ही उनके पास बहुमत ना हो, लेकिन संघर्ष करने के लिए वे हमेशा तैयार दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष ने एकजुटता करने की खूब कोशिश की थी, बैठकें हुई थी, हमने सबने अपने दर्शकों को दिखाई थी। तो पूरा अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मतदान की शुरुआत हो चुकी है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और आप दोनों ही लोग हमारे साथ में बने रहेगा, आपके पास वापस लौटेंगे और विस्तृत रूप से जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रोकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू और शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। अहम खबर आपको हम बता दें तो फिलहाल यह अहम जानकारी, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। यह अहम जानकारी सामने आई है। संसद भवन और दिल्ली विधानसभा में भी वोटिंग होने की बात कही गई है। तो संसद भवन और दिल्ली विधानसभा में वोटिंग होने की बात सामने आई है। सुबह 10 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली से खबर आपको हम बता रहे हैं, राष्ट्रपति पद की के लिए यहाँ पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि लखनऊ से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मतदान में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से वोट किया गया है और साथ ही उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी यहां पर वोटिंग करने के लिए उनके साथ में ही पहुंचे थे। तो वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले मॉक ड्रिल भी हुआ था, ताकि जो वोट डालने की प्रक्रिया है उसको ठीक तरह से सांसद और विधायक समझ सके। एक तरीका से प्रशिक्षण हम कह सकते हैं, वो भी हुआ था। तो सभी पार्टियों के विधायक और सांसद वोटिंग करेंगे। और दिल्ली से हमारे साथ में रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी लगातार बने हुए हैं। अमित जी, राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और अहम तस्वीरें भी हमने दिखाई। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी वोट डाल चुके हैं। फिलहाल दिल्ली में क्या लगातार, जैसा आप कह रहे थे कि मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है, तो ऐसे में सबको जल्दी है कि जल्दी से वोटिंग हो, उसके बाद सत्र में भी हिस्सा लेना है। क्या यहाँ पर फिलहाल क्या जानकारी है? वोटिंग क्या शुरू हो चुकी है ठीक तरह से? कितने लोग अब तक वोट कर पाए हैं? क्योंकि 10:12 फिलहाल ये वक्त हो रहा है। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर जो वोटिंग का सिलसिला है वो लगातार जारी है, जिसकी मैं बात कर रहा था। क्योंकि राज्यसभा के सांसदों की बात करें, लोकसभा के सांसदों की बात करें, तमाम सांसद जो है वो यहाँ पहले ही पहुंच चुके हैं और वोटिंग का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और क्योंकि 5 बजे तक का वक्त है, तो ऐसे में जो लोग नहीं पहुंचे हैं उनके पास अभी वोट डालने के लिए वक्त है। जो लोग कहीं बाहर से आए और अपनी विधानसभा में वोट नहीं कर सकते, वे लोग भी यहाँ पे वोट कर सकते हैं। चाहे हम लोकसभा की बात करें या हम विधानसभा की बात करें। दिल्ली विधानसभा में अपनी वोटिंग हो रही है और जबकि लोकसभा में अपनी वोटिंग हो रही है। और यहाँ पे जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ, क्योंकि मानसून सत्र भी है और ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से कि तमाम चीजें जो है वो आज खासतौर जिसका असर राष्ट्रपति चुनाव में ही दिखेगा, क्योंकि तमाम सांसद कहीं ना कहीं रणनीति के साथ
यहाँ पे न सिर्फ वोटिंग करेंगे बल्कि पार्लियामेंट के सत्र का स्वरूप भी तय करेंगे, क्योंकि अब तक जो बैठकें हुई है वो अलग अलग तरह की बैठकें हुई है। सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उपराष्ट्रपति की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। और ऐसे में पार्टी के जो तमाम सांसद है, चाहे वो कांग्रेस के हो, टीएमसी को, आम आदमी पार्टी को, वे लोग भी बैठ के अपनी केबिन में अपनी बैठ के रणनीति बनाते हैं। तो जाहिर तौर पे आज का दौर जो है वो खासतौर पर इसी विषय में और चुनावी चर्चा में ही ज्यादातर दिखाई दे रहा है। और जिसकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि 5 बजे का टाइम है, लगातार जो लोग वोट करने आ चुके हैं, जो कर चुके हैं, उनके अलावा भी जिन लोगों ने वोट नहीं किया वे लोग भी 5 बजे तक वोट कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, हमें जो जानकारी फिलहाल ये भी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी भी अपने वोट का इस्तेमाल कर चुके हैं और वो भी वोटिंग में हिस्सा ले चुके हैं। उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए। दिनेश जी, एक तरफ प्रधानमंत्री ने दिल्ली में वोटिंग का इस्तेमाल किया और उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बताया जा रहा है वोट डाल चुके हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी वोटिंग की है। जी बिल्कुल गरिमा, आप सही कह रही हैं। जैसे ही 10 बजा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सहयोगी और वित्त संसदीय कार्य मंत्री एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के साथ पहले ही मतदान कर दिया है। उसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह की रणनीति बनाई है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, जिस तरह से उन्हें अपने मंत्रियों के सहयोगी, मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ विधायकों को और सहयोगी दलों को और इसके साथ साथ विपक्ष के विधायकों को भी उन्होंने प्रशिक्षण का कार्यक्रम करवाया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश जी, आपको रोक रहे हैं, यहाँ पर आपके पास वापस लौटेंगे, पूरी बात आपकी सुनेंगे। फिलहाल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पीएम मोदी ने भी मतदान किया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर आप देखिए बैलेट पेपर का यहाँ पर मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे पहले ये जो स्पेशल पेन यहाँ पर बनाया गया है, बताया जा रहा है कि इस पेन से ही आपको लिखना है, अदरवाइज आपका जो मत है वो इनवैलिड माना जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पीएम मोदी ने मतदान किया। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैलेट पेपर को इस मत पेटी में यहां पर डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतपेटी में अपना ये बैलेट पेपर डाला है और प्रधानमंत्री ने भी वोटिंग की है। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी और तस्वीरें आप देख पा रहे थे, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे और लगातार वोटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। सुबह 10 बजे से शुरुआत, शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, मतदान होगा। और ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर लोग कतारों में खड़े होकर इंतजार अपनी बारी का करते हुए नजर आ रहे हैं और फिलहाल लगातार वोटिंग जो है वो जारी है। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, यहाँ पर सभी लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और विधायक जो हैं वो वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। और इस मतदान में लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और विधायक हिस्सा लेते हैं और वोटिंग की शुरुआत सुबह 10 बजे से हो चुकी है। दिनेश त्रिपाठी जी हमारे साथ में लगातार लखनऊ से बने हुए। दिनेश जी के पास चलता। दिनेश जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल गरिमा जी, मैं बता रहा था जिस तरह से भाजपा एनडीए गठबंधन ने अपनी रणनीति बनाई थी, उसी का ये परिणाम है कि उत्तर प्रदेश से ही द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी है, उन्होंने लीड लेना शुरू कर दिया। और जिस दिन उनको प्रत्याशी एनडीए की तरफ से घोषित की गई, उसी दिन यह तय माना जा रहा था कि द्रौपदी मुर्मू ही अगली राष्ट्रपति होगी। और उसमें काफी हद तक उत्तर प्रदेश का सहयोग रहा और भारतीय जनता पार्टी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कामयाबी हासिल की। जिस तरह से उन्होंने ओम प्रकाश राजभर सहित समाजवादी पार्टी के कई विधायक, राजा भैया जो अब पहले समाजवादी में थे, अब अपना उन्होंने एक अलग दल बना लिया, ऐसे तमाम विधायकों को उन्होंने एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराने में सफल हुए। वो वाकई में काबिल तारीफ है और वो वहीं से द्रौपदी मुर्मू को लीड लेना शुरू कर दी थी एनडीए प्रत्याशी। उसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कल भी, उसके अलावा एक दिन पहले भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के सभी विधायकों के साथ, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ तथा विपक्ष के भी कुछ
दलों के विधायकों के साथ उन्होंने बैठ के बाकायदा रणनीति बनाई थी। उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम जो चुनाव आयोग की तरफ से आए हैं उनके लिए भी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी एक आयोजन किया था जिसमें सभी विधायकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया गया था। 2 दिवसीय कार्यक्रम चला था, उसमें सभी विधायकों को प्रशिक्षित किया गया था। हालांकि पहले दिन कुछ विधायकों ने, मंत्रियों ने इनवैलिड वोटिंग कर दी थी, उसका एक परिणाम रहा कि उनको अगले दिन फिर से प्रशिक्षित कराया गया। तो इसमें काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को सफलता मिली है, और उसी का परिणाम है कि आज जब वोटिंग शुरू है तो मुख्यमंत्री खुद सबसे पहले आगे कतार में आके वोटिंग करते हैं और अपने सहयोगी दलों के साथ साथ अपने विधायकों को, मंत्रियों को उत्साहित करने की कोशिश करते हैं कि देखो मैं पहले वोटिंग कर रहा हूं, आप लोग भी आके वोटिंग करें। तो ये दिखाता है, ये एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान दिखाता है कि एनडीए प्रत्याशी जो पहले दिन से माना जा रहा था कि लड़ाई टक्कर की होगी, वो आज जिस स्थिति में द्रौपदी मुर्मू है, वो यशवंत सिन्हा जो उनको अपेक्षा थी कि मैं लीड करूंगा, जैसा उनको विपक्ष ने सहयोग करने की अपील की थी, वो कहीं न कहीं नाकामयाब साबित हो रहे हैं। और एनडीए प्रत्याशी प्रचंड बहुमत के साथ ऐसा लग रहा है कि जीत और वही बिल्कुल बस थोड़ा सा इंतजार, उसके बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। अमित जी के पास एक बार चले थे। अमित जी, प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरफ वोटिंग का जो है वो भी इस्तेमाल किया है, अपने मत का इस्तेमाल किया है, और इस पर हम आगे आपसे अपडेट लेंगे। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। लगातार हमारे साथ में सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं जो हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हाइड्रोजन को पढ़ा, ऑक्सीजन को पढ़ा, दोनों को मिलाकर बनते पानी की केमिस्ट्री को भी पढ़ा। लेकिन जब से हैप्पीनेस क्लास में इनर हैप्पीनेस से जुड़ा, तब रिश्तों की केमिस्ट्री को समझा। फ्रेंडशिप से लेकर फैमिली तक की केमिस्ट्री आई समझ। पढ़ाई में भी अब लगता है खूब मन, जीने में आ रहा है आनंद ही आनंद। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 4 साल से हैप्पीनेस क्लास चलाई जा रही है। बच्चे और टीचर्स बताते हैं कि हैप्पीनेस क्लास की वजह से बच्चे पढ़ाई पर फोकस करने लगे हैं, और पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चे अब उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। हैप्पीनेस क्लास के 4 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली सरकार 14 जुलाई से 29 जुलाई तक हैप्पीनेस उत्सव मना रही है। आप भी अपने नज़दीकी स्कूल में आएं और हैप्पीनेस उत्सव का हिस्सा बने। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की शुरुआत सुबह 10 बजे से हो चुकी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और आपको बता दें कि लगातार यहां पर जो एमपी एमएलएज हैं ये लगातार पहुंच रहे हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। विशेष प्रक्रिया है इस बार मत डालने के लिए और बैलेट पेपर के माध्यम से यहां पर वोटिंग हो रही है। स्पेशल पेन भी है, उसके माध्यम से ही आपको यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करना होगा, वरना आपका जो मत है उसे इनवैलिड माना जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे थे और बैलेट बॉक्स में उन्होंने पर्ची डाली है, अपने मत के अधिकार का प्रयोग किया है और राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। और ये तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और लगातार यहां पर विधायकों और सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी तो संसद भवन और दिल्ली विधानसभा में वोटिंग होगी और ये तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर राष्ट्रपति चुनाव पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार हैं और यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार हैं। द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए तो ओडिशा की बीजेडी और बीजेपी सरकार में वो मंत्री रही हैं, 2 बार विधायक भी रही हैं। ये तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर लगातार वोटिंग एक तरफ जारी है और दूसरी ओर द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की उम्मीदवार हैं, उनकी खासियत भी आपको बता दें, उनकी विशेषताएं, जहां पर द्रौपदी मुर्मू की उम्र 64 साल बताई जाती है। वहीं यशवंत सिन्हा जो कि विपक्ष के उम्मीदवार हैं, उनकी 84 वर्ष उम्र है, झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही हैं। उड़ीसा की बीजेपी सरकार में मंत्री भी रही हैं द्रौपदी मुर्मू और 2 बार विधायक भी रही हैं। और आज वोटिंग की शुरुआत एनडीए ने उनको प्रत्याशी बनाया है। 22 साल का सियासी सफर रहा है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं जब जेपी नड्डा पहुंचे थे अपने मत का यहां पर इस्तेमाल करने के लिए। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब जेपी नड्डा तो ये तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर जेपी नड्डा भी पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। तो राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग शुरू और लगातार यहां पर विधायकों और सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है। 2 बार वो विधायक रही हैं और 22 सालों का सियासी सफर उन्होंने तय किया है। एक लंबा संघर्ष से भरा हुआ जीवन उनका रहा है और राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग की शुरुआत और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर गिरिराज सिंह भी पहुंच चुके हैं और वोटिंग का इस्तेमाल करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। लगातार मंत्रियों का पहुंचना, विधायकों और सांसदों का पहुंचना यहां पर जारी है। संसद भवन और दिल्ली विधानसभा में वोटिंग हो रही है। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। एक और दिल्ली से तस्वीरें कुछ आपको दिखा रहे हैं। वहीं ये तस्वीर है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। तो लगातार हमारे साथ में और ये देखिए तस्वीरों में आप हेमा मालिनी को भी आप देख पा रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची हुई हैं और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो हमारे साथ में दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी लगातार बने हुए हैं और लखनऊ से ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दिनेश जी के साथ शुरुआत करते हैं। दिनेश जी, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो वोट किया बीजेपी की ओर से और भी बहुत सारे दल हैं जिन्होंने एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को खुलकर समर्थन पहले ही दे दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी विपक्ष के साथ में खड़ी है और यशवंत सिन्हा के समर्थन में है। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करें तो जिन दलों के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन 22 के चुनाव में था, चाहे वो शिवपाल यादव हो, सुभाषपा हो, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं टकराव राजनीतिक दलों में भी हो रहा है इस पूरे चुनाव को लेकर। और अब तो अखिलेश यादव ने यह भी पार्टी ने कह दिया है कि जो पार्टी के समर्थन में वोट नहीं करेंगे यशवंत सिन्हा को, उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। और ये नोटिस जो विहिप जारी किया गया ये शिवपाल यादव के पास भी पहुंचा है बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, यही आरोप गरिमा जी सही कह रही है आपकी। यही आरोप वो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या फिर शिवपाल यादव हो जो अखिलेश यादव के चाचा हैं। और अखिलेश यादव को उन्होंने अभी परसों ही एक पत्र लिखा था, यही यशवंत सिन्हा थे। और मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन पर इन्होंने आईएसआईएस का एजेंट होने का आरोप भी लगाया था यशवंत सिन्हा ने। और शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को पत्र लिखकर ये मांगा कि ऐसे आदमी को समाजवादी, आज की समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही है, उसको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाई है। जो मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक है, उनको आईएसआई का एजेंट बताया था। अब ऐसे में शिवपाल यादव के पत्र का जवाब तो अखिलेश यादव नहीं दिए, लेकिन
उन्होंने बाकायदा एक नोटिस जरूर भेजा है सपा विधायकों को, जो सपा के अगेंस्ट सपा प्रत्याशी जो गठबंधन विपक्ष का प्रत्याशी है उसके अगेंस्ट वोटिंग करने की बात कही है। वहीं ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा के अध्यक्ष हैं और 6 विधायक उनके पास है, उन्होंने बाकायदा कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि हम द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करेंगे जो एनडीए की प्रत्याशी हैं। अखिलेश यादव ने मुझे न प्रत्याशी बनाए जाने पर या यशवंत सिन्हा जब लखनऊ आए थे तब मुझे बुलाया गया और ना ही मुझे कभी वोट डालने के लिए यशवंत सिन्हा के पक्ष में अखिलेश यादव की तरफ से नहीं बोला गया है। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और द्रौपदी मुर्मू ने खुद उनको फोन करके जो मुख्यमंत्री 5 कालीदास मार्ग पर रात्रि भोज का आयोजन किया गया था, डिनर डिप्लोमेसी की गई थी, उसमें ओम प्रकाश राजभर को बुलाया गया था। ओम प्रकाश राजभर बाकायदा उस डिनर पार्टी में गए थे और सपोर्ट करने की बात कही थी। वही चीजें उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि मैं एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को बाकायदा सपोर्ट करूंगा। अगर भविष्य में हमारा समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं रहेगा तो मैं किसी और दल के साथ जाऊंगा, लेकिन सपोर्ट करूंगा द्रौपदी मुर्मू को। तो ऐसे में अखिलेश यादव के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, बाकायदा नोटिस के अलावा नोटिस उन्होंने भेज के अपनी औपचारिकता तो पूरी कर ली, लेकिन जब उनके सहयोगी दल सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक तरफ जहां नाराज होकर एनडीए प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वही शिवपाल यादव ने भी खुल के कहा है कि एनडीए प्रत्याशी को मैं सपोर्ट करूंगा, उन्हीं को वोट करूंगा। ऐसे में यह भी बताया जा रहा था कि अखिलेश यादव के इस रवैये से कई मुस्लिम विधायक भी और उनके कई विधायक नाराज है, जो विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के बजाय वो द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए प्रत्याशी हैं उनको बाकायदा वोट कर सकते हैं। इसको देखते हुए अखिलेश यादव ने एक व्हिप जारी किया है कि जो भी भाजपा गठबंधन प्रत्याशी को वोट करेगा, यशवंत सिन्हा को नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो हो सकता है अखिलेश यादव यही सोचकर व्हिप जारी की हो, लेकिन भाजपा एनडीए गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में सपा को तोड़ने में कामयाब रही है। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी के करीब 1 दर्जन से अधिक विधायक ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी को सपोर्ट न करके एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं दलों के भीतर भी पूरी तरह से जो है वो कई तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। तो राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।